यदि आपको अबॉर्शन कराने के बारे में सोचना पड़े तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी बातें आएंगी? Okay, I'm just feeling nervous thinking about it. Like body में nervousness feel हो रही है. I'll have anxiety, lot of confusion and guilt. तो सबसे पहले मुझे जो महसूस होगा कि अपराध बोध, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गर्भपात करवाने से पहले मेरे मन में यह ख्याल आया कि हमारी साथी फिर से गर्भवती होगी या नहीं। I would think कि क्या मैं सही कर रही हूँ या नहीं, और या दूसरी चीज़ कि क्या इसके बाद कभी कंसीव कर पाऊँगी या नहीं। एंड थर्ड रिस्पॉन्स और थर्ड थिंग वुड बी कि फ्रेंड्स और फैमिली क्या सोचेंगे मेरे डिसीजन को लेकर। If the surgery is totally safe for her or not. कि पता नहीं दोबारा गर्भधारण करने में परेशानी होगी या नहीं, फिर शरीर में क्या बदलाव होंगे, पीरियड फिर कितने दिन बाद आएगा, गर्भपात कराने के बाद भी क्या शरीर में परेशानी रहेगी, कि लोग क्या सोचेंगे कि बच्चा कैसे क्या हो गया, लोगों के सामने खुद को कैसे फेस करूँगी। By safety, I mean how safe it is to go to this particular clinic and get an MTP or a treatment done. I hope my parents don't get to know about it. आफ्टर अबॉर्शन क्या मेरी फैमिली का मेरे प्रति क्या बिहेवियर होगा, whether the process would affect my sexual and reproductive health in the long run. इतना सोच के लग रहा है कि अगर गर्भपात कराने से मुझे इतना कष्ट होगा तो बच्चे को कितना कष्ट होगा। Should I be doing it or not? Also, if it's going to hurt. पता नहीं कितना दर्द होगा, किस तरह का औजार यूज करेंगे। How it would affect me mentally and emotionally. यूट्रस खराब होने की संभावना भी इससे बनती है। नेक्स्ट प्रेगनेंसी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। Cost of it. If the treatment is too unaffordable. क्या मेरी बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं होगी? A sense of letting down my parents because it's still a taboo to get an abortion and everything. जीव हत्या करना पाप है। Because even if I don't believe in it, the most people around me, they believe in the idea that abortion is like taking a life. So there might be a sense of guilt which will keep coming into my head, and I'll keep questioning myself if it's the right thing to do. Like, is that a place that I can afford, and is that a place which is convenient to go? I mean, if I have to go to a different city to find a cheap place, then it would be not convenient. Whether the doctor that I'm going to is going to be non-judgmental or not of the fact that I'm unmarried. How it's going to affect her mentally later in life. It affects them psychologically. We are conditioned to believe in the idea that there is an inherent maternal instinct in women, and that might be one reason behind the guilt. As far as I know, it's not legal in India yet for unmarried women to get an MTP done. So figure that out. जिसका जन्म हुआ ही नहीं, उसका गर्भपात कैसे करवा दें? To think of support from family and friends, I think, because it is a medical procedure after all. I would need someone very close to me to be there with me. मेरे ख्याल से हम चाहेंगे कि कहीं कोई ऑथराइज हॉस्पिटल हो जो बिना किसी को बताए गुप्त रूप से अबॉर्शन करवा दे। अबॉर्शन को लेकर हमारे मन में आज भी कई डर और भ्रांति हैं। आइए इन्हें दूर करें। भारत में MTP एक्ट 1971 के अंतर्गत गर्भधारण के 20 हफ्ता तक अबॉर्शन कानूनी है। कानून के नए संशोधन में अविवाहित महिलाओं को इसके दायरे में शामिल करने का प्रस्ताव है। अबॉर्शन शरीर से भ्रूण को हटाने के लिए एक मेडिकल प्रक्रिया है। ये जीव हत्या नहीं है।
पहली तिमाही या 20 हफ्ते में भ्रूण इतना विकसित नहीं होता कि उसे कोई दर्द महसूस हो। अबॉर्शन के बाद स्वस्थ गर्भधारण की क्षमता प्रभावित नहीं होती है। अबॉर्शन सेवाएं देश भर में उपलब्ध हैं और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त हैं। अबॉर्शन गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं है, लेकिन यदि आपको इसकी जरूरत पड़े तो यह आपका कानूनी अधिकार है। गर्भपात शर्म की बात नहीं है, यह आपका हेल्थ केयर डिसीजन है। गर्भ समापन या अबॉर्शन एक बड़ा भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक निर्णय है। ये कानूनी रूप से वैध है और तो ये पूरी तरह सुरक्षित भी है। यदि आपको अबॉर्शन करवाना है तो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें, क्योंकि अबॉर्शन है हेल्थ केयर।